नमस्कार। कोलकाता के आरजी अस्पताल में 9 अगस्त को एक ट्रेनी डॉक्टर की रेप करके हत्या कर दी जाती है, जिसका काफ़ी बवाल होता है और ममता बनर्जी पे काफ़ी दबाव होता है और कई पार्टियां उसका विरोध करती हैं कि ममता बनर्जी के यहाँ कानून का राज नहीं है और ममता बनर्जी को उनका जो शासन है वो लॉ ऑर्डर है बिल्कुल फेल हो चुका है। सही बात है, महिला सुरक्षा को बड़े बड़े प्रोग्राम में है या 15 अगस्त या 26 जनवरी को नेताओं का भाषण देने से कि महिला बचाओ महिला पढ़ाओ में कुछ नहीं होता, उसको ज़मीन स्तर पर होना चाहिए। आज भी महिलाओं को वो सुविधा नहीं है, आज भी उन्हें डर लगता है रात में निकलने पे। वो भरोसा करें किस पे करें, क्योंकि जो कोलकाता में लेडी डॉक्टर की हत्या हुई है उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसको गला दबाकर मारा गया है। उसके ओंठ फटे हुए हैं, आँख में चोटें मिली हैं, इस तरह की हैं। वहाँ ममता बनर्जी की सरकार है। वहाँ कोलकाता में जो घटना है उसके विरोध में डॉक्टर पूरे देश में हड़ताल कर रखे हैं और उसको इंसाफ दिलाने के लिए सड़क पर उतरे हैं। अच्छी बात है, इंसाफ मिलना चाहिए और हम भी मांग कर रहे हैं कि ऐसे हत्यारों को तुरंत फांसी होना चाहिए। 3 महीने के अंदर इनको फांसी पर चढ़ाना चाहिए ताकि इससे सबक ले और दूसरी घटना होने से पहले 1000 बार सोचा जाए। लेकिन वहीं बिहार में बीजेपी की सरकार है और कोलकाता में ज़्यादा करके पार्टियां राजनीति कर रही हैं। वहीं बिहार में मुजफ्फरपुर में एक नाबालिग लड़की जिसकी उम्र 14 साल है, उसको 5 दबंग घर से उठाकर ले जाते हैं और माँ बाप के सामने कहते हैं कि तुम्हारी लड़की कहाँ है, हम उसका रेप करेंगे। इसके बाद लड़की को घर से उठा कर ले जाते हैं। ये बिहार बीजेपी की सरकार है, उसका रेप करेंगे। लेकिन मामला क्या था, लड़की ने शादी से इनकार कर दिया था, जिसके बाद दरिंदे उसे उठा कर ले जाते हैं, उसका रेप करते हैं और रेप करने के बाद उसको जंगल में फेंक दिया जाता है और उसको इतनी बुरी तरह से उसके जो रेप किया जाता है कि ये घटना निर्भया की जैसी है। उसके प्राइवेट पार्ट में कहते हैं कि अनगिनत चाकू मारे जाते हैं, उसके स्तन तक काट लिए जाते हैं। लेकिन बिहार में बीजेपी की चू नहीं बोलती है क्योंकि वहाँ बीजेपी की सरकार है। देखिए, हमें किसी पार्टी से मतलब नहीं है। अगर आप विरोध कर रहे हैं तो अच्छी बात है। बंगाल में गलत हुआ है, आप उसको विरोध करिए, लेकिन आपके यहाँ गलत हो रहा है तो उस पर आपकी जबान क्यों बंद है? क्योंकि वहाँ आपको सरकार चलानी है। नीतीश कुमार के मुंह पे ताला लग गया है। भाजपा वाले वहाँ दिखाई नहीं दे रहा है क्या? दलित की बेटी देश की बेटी नहीं है? दूसरे के यहाँ हो जाए तो राजनीति है, अब अपने यहाँ हो तो मुंह से चू ना निकले। आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। दूसरी खबर बता रहे हैं, मध्य प्रदेश में 2 अगस्त की घटना है जिसपे एक फ़ोन की रिंग बजती है। तो मैडम जो वहाँ की प्रिंसिपल होती है सारी लड़कियों को बाथरूम में लेके उनके कपड़े उतरवा के उनको चेक करती है। इसकी इजाज़त हमारे देश का संविधान नहीं देता है, कानून नहीं देता है। लेकिन फिर भी उस घमंडी औरत ने, वो टीचर के नाम पे कलंक है। टीचर गुरु का रूप होता है, भगवान का रूप होता है। एक टीचर थी माता सावित्रीबाई फुले, जिनको इतिहास के पन्नों में गायब कर दिया गया। वो इन महिलाओं को पढ़ाने के लिए कीचड़, लोगों को डंडे, कीचड़, अंडे, गोबर फेंका गया, महिला को उत्थान के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। और एक ये टीचर हैं, ये तो राक्षस से भी गिरी हुई हैं। खैर, आते हैं मेरे मुद्दे पे। वो प्रिंसिपल होती है, लड़कियों के कपड़े उतार के चेक करती हैं। और सबसे शर्मनाक बात ये है कि जो लड़कियां पीरियड से गुजर रही थी उनके पैड हटा के चेक किए गए हैं। ये है मध्य प्रदेश की बीजेपी की सरकार। किसी के मुंह से चू नहीं निकलेगी क्योंकि इनको तो आदत है राजनीति करने की, हर चीज़ में राजनीति करनी है। राजनीति के लिए बचा क्या है? अरे भाई, बोलना तो अच्छी बात है, न्याय सबको मिलना चाहिए, उन बेटियों को भी न्याय मिलना चाहिए।
लेकिन वहाँ तो किसी की आवाज़ नहीं निकलेगी। जैसे वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया और राज्य सरकार से इस मामले की जवाब मांगा है और कहा कि इस पे आप कार्रवाई कीजिए। तीसरी खबर बता रहे हैं राजस्थान से, इन्हीं की सरकार है, वहाँ के मुख्यमंत्री है भजनलाल शर्मा। वहाँ एक आर्मी के जवान को थाने में बंद करके नंगा करके पीटा जाता है। कहीं देखे उसकी आवाज़ उठाते हुए? इनके जवान से कभी एक शब्द निकला है? नहीं निकला है, क्योंकि यहाँ उनकी सरकार है। नारा लगाते हैं ना, जय जवान जय किसान। सेना कोई काम करते उसको पार्टी या नेता लोग अपने लिए राजनीतिक हिसाब से इस्तेमाल कर लेते हैं कि काम करेगी सेना और श्रेय ले लेंगे ये लोग। और जब एक आर्मी के जवान को नंगा करके थाने में मारा जा रहा, तब इनके मुंह से छूने नहीं निकलती है। बंगाल का हम समर्थन नहीं कर रहे हैं, देना चाहिए, ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए, बिल्कुल मांगने का अधिकार है। लेकिन बिहार में नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए, और मध्य प्रदेश में जो भाजपा के मुख्यमंत्री हैं उनको इस्तीफा देना चाहिए, और राजस्थान में भजनलाल शर्मा को इस्तीफा देना चाहिए। क्योंकि अगर दोष एक पे है तो कार्रवाई सब पे होनी चाहिए। हम गलत का समर्थन नहीं कर रहे हैं। अगर आप साथ देना तो सबके कीजिए, न्याय देना है तो सबको दीजिए, एक तरफ से नहीं। चाहे कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, ममता बनर्जी की सरकार हो, दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, अगर कोई गलत करता है तो तीनों के एक जैसा इंसाफ होना चाहिए।